गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का अपना टॉपिक राजनीतिक विकास की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी की और जो अवधारणाएं अपने सिलेबस में हैं, जिनमें राजनीतिक विकास की अवधारणा, जिनमें राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा, राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक विकास की अवधारणा के साथ साथ हमारे विषय में राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक सामाजिकरण की अवधारणाएं भी हैं। आज का टॉपिक राजनीतिक विकास क्या है, राजनीतिक विकास के सूचक क्या हैं, और विशेष रूप से ल्यूशियन पाई ने राजनीतिक विकास की जो प्रमुख विशेषताएं बताई हैं उस पर अपन चर्चा करेंगे। ल्यूशियन पाई को देखने से पहले राजनीतिक विकास की विभिन्न विचारकों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया राजनीतिक विकास को। डेविस और लेविस दो विचारक हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक संस्थान बदलते रहते हैं, जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बदलता रहता है। जब राजनीतिक संस्थान बदलते रहते हैं तो राजनीतिक मूल्य भी बदलते रहते हैं, पॉलिटिकल वैल्यूज भी बदलते रहते हैं। यदि हम देखें तो 5 वर्ष के बाद 5 वर्ष तक एक शासन व्यवस्था होती है, एक प्रकार का संस्थान होता है, और चुनाव के बाद फिर संस्थान बदलते हैं। तो संस्थान के बदलने से मूल्य भी बदलते हैं। कुछ समाजों में जो परिवर्तन आता है बड़ी क्रांतियों से आता है, जबकि अन्य में ये विकासवादी प्रक्रिया से आता है। इन दोनों उग्र सीमाओं में राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता और अस्थिरता के बहुत से क्रमिक स्तर होते हैं, क्रमवाइज स्टेप बाय स्टेप स्तर होते हैं। इन स्तरों को मापना, इन स्टेप्स का मेजरमेंट करना सामाजिक और राजनीतिक अनुसंधान का, रिसर्च का, शोध का मुख्य लक्ष्य होता है। क्या टारगेट होता है, क्या उद्देश्य होता है कि जो समाजों में परिवर्तन आया है, इन परिवर्तनों के स्तर क्या है, इन स्तरों को कैसे मापा जाए, कैसे मेजरमेंट किया जाए, ये मुख्य लक्ष्य होता है सामाजिक और राजनीतिक अनुसंधान का, रिसर्च का। विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था में अनिवार्य रूप से आने वाले परिवर्तनों की प्रकृति का विश्लेषण करने के लिए ही राजनीतिक विकास की धारणा का निर्माण किया गया। क्या मुख्य बात है इसमें कि विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं में अनिवार्य रूप से जो परिवर्तन हुए हैं उनकी प्रकृति का, उन परिवर्तनों को देखने के लिए, उनका विश्लेषण करने के लिए राजनीतिक विकास की अवधारणा का निर्माण किया गया है। हमारे विषय के राजनीतिक वैज्ञानिकों ने, आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिकों ने जो व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है, विशेषकर द्वितीय महायुद्ध के बाद एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश जब एक एक करके स्वतंत्र हुए, इन देशों में स्वतंत्रता के बाद विकास का स्तर क्या होगा, किस प्रकार की शासन व्यवस्था की स्थापना होगी, किस प्रकार का सामाजिक ढांचा होगा, ऐसे कई समस्याओं के समाधान के लिए, ऐसे कई प्रश्नों के उत्तर के लिए हमारे राजनीति वैज्ञानिकों ने रिसर्च के लिए, विश्लेषण के लिए राजनीतिक विकास की अवधारणा को काम में लिया। राजनीतिक विकास, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, हम किसके डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, किसके विकास की बात कर रहे हैं, उस पॉलिटिकल सिस्टम के जो नया बन रहा है, उसमें नए परिवर्तन हो रहे हैं। और बड़ी संख्या में राजनीतिक वैज्ञानिकों के द्वारा लगातार
इसका प्रयोग भी किया गया, जिनमें ल्यूशियन पाई, आमंड, कोलमैन, माइनर वीनर, डेविड एप्टर, एसपी हंटिंगटन आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यदि हम हंटिंगटन की बात देखें तो हंटिंगटन ने राजनीतिक विकास के साथ साथ राजनीतिक ह्रास की, राजनीतिक पतन की भी बात करी है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट के साथ साथ पॉलिटिकल डिके की बात करी है और उन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास किया, ये बताने का प्रयास किया कि हर विकास विकास नहीं होता, ये पतन भी हो सकता है, डिके भी हो सकता है, ह्रास भी हो सकता है। उन्होंने राजनीति और तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक विकास की धारणा को बनाने और उसका प्रयोग करने के मार्गदर्शक का कार्य किया। तो क्या चीज़ उभर कर आई कि राजनीतिक विकास की अवधारणा कि विचारक कौन है, जिसमें ल्यूशियन पाई, आमंड, कोलमैन, माइनर वीनर, डेविड एप्टर का नाम उल्लेखनीय है और हंटिंगटन ने विकास के साथ साथ पतन की और ह्रास की बात भी करी है। इन सभी विचारकों ने राजनीति और तुलनात्मक, विशेष रूप से तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक विकास की अवधारणा को बनाने, उसका प्रयोग करने के लिए एक मार्गदर्शक, एक गाइडलाइन का काम किया है। अब राजनीतिक विकास का यदि अर्थ देखें तो इसकी एक व्यापक और एक स्वीकृत परिभाषा देना कठिन कार्य है, क्योंकि सभी विचारकों ने इस अवधारणा को, इस कॉन्सेप्ट को अपने अपने हिसाब से परिभाषित करने का प्रयास किया। जैसे कोई इसको समानता की आवश्यकता के साथ जोड़ रहा है, कोई आर्थिक विकास के साथ जोड़ रहा है, कोई औद्योगिक समाज के साथ जोड़ रहा है, कोई आधुनिकीकरण के साथ जोड़ रहा है, कोई जन जागरण और भागीदारिता के साथ जोड़ रहा है, कोई प्रशासनिक और कानूनी विकास के रूप में राजनीतिक विकास की चर्चा कर रहा है, कोई लोकतंत्र के निर्माण के रूप में इसकी बात कर रहा है, तो कोई स्थिरता और शांतिपूर्ण परिवर्तन के रूप में राजनीतिक विकास को देखने की बात कर रहा है, और कोई सामाजिक परिवर्तन के बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में राजनीतिक विकास को देखने का प्रयास कर रहा है। ल्यूशियन पाई ने इन सभी विचारों का अध्ययन किया, विश्लेषण किया और अपना स्टेटमेंट दिया, अपना वक्तव्य दिया कि ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारी की सारी बातें एक पक्षीय हैं, अधूरी हैं, क्योंकि इन सभी विचारों ने, क्योंकि इन सभी बातों ने राजनीतिक विकास को केवल एक चीज़ से जोड़ने का प्रयास किया। कोई लोकतंत्र के साथ जोड़ रहा है, कोई औद्योगिकरण के साथ जोड़ रहा है, कोई जन सहभागिता के साथ जोड़ रहा है, कोई लोकतंत्र के साथ जोड़ रहा है, कोई स्थिरता और शांतिपूर्ण परिवर्तन के साथ जोड़ रहा है, कोई राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़ रहा है। ये सारे के सारे विचार जो स्पष्ट हुए हैं, इन सभी विचारों के विश्लेषण के आधार पर ल्यूशियन पाई ने राजनीतिक विकास की अवधारणा का विश्लेषण अपने तरीके से करने का प्रयास किया और राजनीतिक विकास की 3 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया। राजनीतिक विकास के 3 प्रमुख लक्षण बताने का प्रयास किया, जिसमें समानता, जिसमें क्षमता और जिसमें पृथक्करण और विशिष्टीकरण की चर्चा करी। और ये कहा कि जिस व्यवस्था में ये 3 चीज़ें स्पष्ट रूप से देखी जाएगी, कौन सी? समानता, क्षमता और विभिन्नीकरण या पृथक्करण या विशिष्टीकरण, वह व्यवस्था राजनीतिक विकास का स्तर पहुंचने का प्रयास कर रहा है। उस राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक विकास का क्रम जारी है। कौन सी 3 प्रमुख चीज़ें? समानता, क्षमता और विभिन्नीकरण। ल्यूशियन पाई ने इन ऊपरी जितने भी अपन ने पॉइंट गिनाए, उनका अध्ययन कर, उनका विश्लेषण कर, सबको मिलाकर 3 चीज़ें हमारे सामने प्रस्तुत की करी और अपनी पुस्तक द एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में समानता, क्षमता और विभिन्नीकरण। और ये स्पष्ट किया, जिस राजनीतिक समाज में ये 3 चीज़ें पाई जाएगी, वह राजनीतिक समाज राजनीतिक विकास
की ओर अग्रसर हो रहा है, की ओर बढ़ रहा है। धन्यवाद।